ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था आपको, फंडामेंटल पढ़ाया था। बट फ्रॉम राइट नाउ जो आपके कोर्स में है कंटेंट, वो आज से मैं आपको डिलीवर करना चालू करूंगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे HTML के बारे में। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? ऑफलाइन में कोई इसके अलावा कोई और तो नहीं? आज पहली बार ले रहा है क्लास? क्या नाम है भाई? क्या किया है डिग्री में? MBA। और आपने क्या कोर्स ऑप्ट किया है भाई? अभी क्या कोर्स ऑप्ट किया है? पाइथन। वाई पाइथन? इंटरेस्ट है तो आप MBA की जगह MCA करते। डिग्री मैटर लॉट। तो फिर इंटरेस्ट बाद में आया। तो भाई मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई वी हायर यू, आंसर। भाई मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो MBA कर रहा था, लास्ट ईयर में था। कंपनी में गया, रिज्यूमे गया, सेकंड राउंड तक गया, थर्ड राउंड में बाहर भगा दिया। ड्यू कैट का स्टूडेंट था और पढ़ने में टॉप नॉच। मुझसे ज्यादा नॉलेज थी उसको, ये समझ लो। और बोलो। ये रियलिटी है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल जाए तो आप IT कंपनी में अंदर चले जाओगे। अदरवाइज आपको जॉब रेयरली मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखना, रट के रखना, जब पूछे तो बता देना। बैठ जाओ। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स है भाई, अपने नेम के साथ ड्यूकेट ID मेंशन करेंगे। अदरवाइज मैं वेटिंग में डाल दूंगा। जितनी बार आप ज्वाइन करोगे उतनी बार आपकी ड्यूकेट ID मेंशन होनी चाहिए। ये बस आज लास्ट बोल रहा हूं, अब से नहीं बोलूंगा। आपका नाम? पहली क्लास है? हाई कार्ड। बैठ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं HTML। अगर आप यहां पर HTML लिखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से UI मिलता है। बेसिकली हम इसके बारे में यहां पे देखेंगे। अगर आप HTML की बात करते हो, HTML इज अ टेक्नोलॉजी जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, नॉट प्योर लैंग्वेज। अगर अभी तक आपने C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, कोई भी टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो आपने उसमें बहुत सारे फीचर्स देखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वेरिएबल, डेटा टाइप, फंक्शंस। अगर ये सब कुछ इस HTML के अंदर होते तो एक प्योर लैंग्वेज होता। बट HTML इज मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ लैंग्वेज जो अभी तक आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे। जैसे जावास्क्रिप्ट है, आपका PHP तो PHP, आपका .NET, आपका एंगुलर एंगुलर टेक्नोलॉजी हो गई। पाइथन बोल लो, जावा बोल लो। क्लियर? अगर हम बात करें जो आपका HTML होता है, उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और ये एक मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वो कहलाता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ये मदद करता है जो आपका वेब पेज होगा, जैसे आपकी किताब होती है, बुक होती है, और उस बुक के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो सिंगल पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर। अगर मल्टीपल पेज होंगे तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं, जस्ट लाइक अ बुक। तो अगर हम बात करें, ये जो आपके पास HTML है, ये क्या करेगा? जो आपका वेब पेज है, जो आपका वेब पेज है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज होंगे, ये उसको बताने में मदद करेगा। उसको बताने में क्या करेगा?
मदद करेगा। क्लियर? ठीक है भाई, एक एग्जांपल के तौर पे समझो। लेट्स सपोज आपको कोई बिल्डिंग बना, अपना घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको चाहिए वॉल। वॉल बनाओगे, वॉल बनाने के लिए चाहिए आपको ईंटें, ब्रिक। अगर आपको वॉल बनाना है, दूसरा तरीका क्या? फर्नीचर, जो यूएस में यूज करते हैं, जापान में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन कंडीशन के हिसाब से बोलें, तो हम क्या करते हैं? ब्रिक को यूज करते हैं, ईंटों को यूज करते हैं। ईंटें मल्टीपल टाइप के आते हैं, उसको इग्नोर मारो, बट ईंटों को यूज करते हैं। अगर आप ईंटों को यूज नहीं करोगे, ब्रिक को यूज नहीं करोगे, तो वॉल नहीं बना सकते। ऐसी आपको सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसी आपको आयरन की जरूरत पड़ेगी, ऐसी आपको स्टील की जरूरत पड़ेगी, ऐसी आपके पास और ही बहुत सैंड, डस्ट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको बिल्डिंग बनानी है। तो ऐसी अगर आपको कोई भी वेबसाइट का पेज बनाना है, तो पेज में जो जो एलिमेंट यूज होंगे वो यहां पर HTML कहलाता है। HTML इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई भी वेब पेज बनाना है, तो जो जो एलिमेंट यूज होंगे दैट इज आपका HTML। अगर आप अपनी बॉडी को देखो, हमारी बॉडी में सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केलेटन। अगर वह स्केलेटन ना होता, तो ना ही हम मूव कर पाते ढंग से, ना ही हम चल पाते, ना ही आप कुछ कर पाते। और वही आपको खड़ा रखने में मदद करता है, दैट इज योर स्केलेटन। और उसी के ऊपर आपके मसल्स आते हैं, उसी के ऊपर आपके पास क्या ऑर्गन्स होते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब, जो आपको स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है दैट इज HTML इन वेब पेज। जो भी आपको दिखता है, चाहे आपके पास एक गूगल का लोगो हो, चाहे इनपुट हो, चाहे आपका क्रॉस हो, चाहे आपके ऐसे आइकन हो, ये माइक वाला आइकन, ये सर्च वाला आइकन हो, चाहे ऑल इमेज वीडियो शॉपिंग न्यूज फॉरम वेब और मोर वाला आपको यहाँ पे बस डेटा हो, ये सब कुछ आपका क्या है? HTML है। ये जो आपका इमेज दिख रहा है, ये भी आपका HTML है। मैं वीडियो पे क्लिक करता हूं, तो ये सारे वीडियो जो दिख रहे हैं, वीडियो वाला, ये सारा HTML है। ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है दैट इज ऑल्सो HTML। ठीक है भाई? बट अगर हम बात करें जिस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, मतलब UI की बात कर रहा हूं, जिस फॉर्मेट में ये आपको दिख रहा है दैट इज CSS। जो डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले आपके स्केलेटन आते, स्केलेटन के ऊपर मसल्स लगते हैं। अब किसी का मसल हार्ड होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। कोई जिम जा रहा है तो भाई अपने मेंटेन करके रख रहा है भाई, सिंपल सी बात है। तो वो आपका डिजाइनिंग वाला पार्ट। ठीक है भाई? तो कहने का सिंपल सा मतलब, पहले आपके पास HTML आएगा, HTML के ऊपर अगर आपको UI डिजाइनिंग करनी है, लुक एंड फील चेंज करना है, तो आप यूज करोगे CSS। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया टूल पे, तो आपके पास यहाँ पे क्लिक करो, कुछ भी आपको करना है। जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूं भाई, तो मुझे ये पॉप आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन में। ठीक है भाई? ये है फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी अचीव होती है जावास्क्रिप्ट के साथ। जो फंक्शनैलिटी होती है वो जावास्क्रिप्ट से अचीव होती है। क्लियर? तो कहने का सिंपल सा मतलब, अगर हम बात करें बॉडी को बनाने की, कंटेंट को डिस्प्ले करने की, तो आप यूज करोगे HTML को। अगर आपको उसके ऊपर उस जो भी आपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाया है, उसका लुक एंड फील आपको थोड़ा अच्छा करना है, तो वो होगा डिजाइनिंग से, दैट इज CSS। और अगर आपको उसमें कोई इंटरेक्टिविटी करनी है, लाइव चेंजेस करने हैं, या कुछ भी काम ऐसा करना है जो इंटरेक्टिविटी की बात करें, वेबसाइट को लाइव करने की बात करें, तो वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हो, तो याद रखिएगा आप डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है भाई? HTML से स्ट्रक्चर, CSS से डिजाइनिंग,
JS से आपका क्या है, फंक्शनैलिटी, लाइव चेंजेस, लाइव इंटरेक्शन। ओके भाई, ये पॉसिबल है। एक चीज बता दूं भाई, अगर आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आए हो, फ्रंट एंड में रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर ये इसमें से कोई भी आप पढ़ने के लिए आए हो यहां पर, तो याद रखिएगा इन तीनों के लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां कहीं पर भी आप UI देखते हो, वेबसाइट को देख पाते हो, वो है आपका ब्राउजर। और ब्राउजर इन तीन ही टेक्नोलॉजी को जानता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं जानता, ना ही रिएक्ट जानता है, ना ही एंगुलर जानता है। एक सेकंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, तो अगर आप रिएक्ट रिएक्ट पढ़ते हो, अगर आप एंगुलर पढ़ोगे, अगर आप नेक्स्ट पढ़ोगे जो कि फ्रंट एंड वाले पार्ट में, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, वो पहले कन्वर्ट होगा आपका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी बताइए। आई कार्ड, एडमिशन कर लिया था? बैठो भाई, गेट बंद कर देना बस। तो अगर आप कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आए हो, तो भाई सिंपल कहूंगा कि भाई वो बाद में कंपाइल होके कन्वर्ट होगी, प्योर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आपको इन तीन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका वेब डिजाइनिंग है, तो आप HTML और CSS पे ज्यादा फोकस करें। JS हल्का फुल्का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट की तो अच्छी खासी तगड़ी लेवल पे। जिस किसी को भी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है, वो ना ही रिएक्ट पढ़ पाएगा, ना ही एंगुलर पढ़ पाएगा। और जिसको रिएक्ट की नॉलेज नहीं है, वो नेक्स्ट जेएस नहीं पढ़ पाएगा। ये एक रियलिटी है। तो हर एक कोर्स, हर एक आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो अगर आप यहाँ पे जो भी कोर्स करने के लिए आए हो, मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करूंगा क्योंकि ये बैच बैच आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही रहेगा, नॉट डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो जो भी आप यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए आए हो, उसके लिए भाई आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जिस किसी को भी नॉलेज नहीं है, ना ही वो रिएक्ट पे ढंग से काम कर पाएगा, ना ही वो नेक्स्ट पे काम कर पाएगा, और ना ही वो एंगुलर पे काम कर पाएगा। एंगुलर के लिए साथ साथ में टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा। जिस किसी का भी कंप्यूटर फंडामेंटल वीक है, मैं सिंपल बोलूंगा, कंप्यूटर फंडामेंटल को तगड़ा कर लो, नहीं तो दिक्कत आप लोगों को होगी, मुझे नहीं। ट्राई कर लीजिएगा, आप कोडिंग कर लोगे, प्रोग्राम बना लो, कुछ भी कर लोगे, लेकिन आप कभी ये अज्यूम नहीं कर पाओगे कि इंटरनली वर्क कैसे कर रहा होगा। जिस भी इंसान को ये नहीं पता इंटरनली वर्क कैसे करता है कंप्यूटर, भाई सिंपल बता रहा हूं, दिक्कत तुम्हें होगी, मुझे नहीं। आप कभी भी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे कि वर्किंग क्या होती है। बताइए। आई कार्ड क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी वेब पेज बनाना है, तो वेब पेज बनाने के लिए, बैठो, बैठ, इतना लेट क्यों आ रहा है?
जाके नीचे अलाउ करवा के ले आओ, एक पर्ची दे, नीचे जाके एक पर्ची लेके आओ। तो वेब पेज अगर आपको बनाना है तो HTML इज द बॉडी, जो आपके क्या करेगा, पेज को बॉडी क्रिएट करने में मदद करेगा। उसके ऊपर आपको डिजाइनिंग करनी है तो CSS, जो लुक एंड फील को चेंज करेगा। और अगर हम बात करें लाइव इंटरेक्शन की, जो है आपका जावास्क्रिप्ट करेगा। बहुत सारे ये बोलते हैं कि भाई HTML डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, नहीं, बंद करते हैं। बहुत सारे ये कहते हैं कि HTML डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, नहीं, वो भाई आपका स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। कभी कभार इंटरव्यू पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में कभी कभार ऐसे सिली क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपको पता भी नहीं होगा। आपने पूरा इंटरव्यू अच्छा दे दिया, बट वो एक क्वेश्चन आपका भाई इंटरव्यू खराब कर देगा। इसीलिए आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आप जिस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए आए हो, उसकी जितना आप पढ़ रहे हो उतनी तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इस पेज को बना रहा हूं, तो इस पेज को बनाने में मुझे कैसे क्या क्या चीजें चाहिए, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? अगर आपको वो नहीं है, बस आप बना ले रहे हो, तो भाई बाहर जैसे घूमते हैं लोग, वैसे ही घूमते नजर आओगे। ये रियलिटी है। अगर आपने बीटेक कर लिया है, BCM से कर चुके हो, या पॉलिटेक्निक जो CSE वो कर चुके हो, तो भाई आपने 3-4 साल जो किए हैं, भाई वो काम यहां मत करना, वरना नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। क्लियर? चलिए, ये तो समझ में आया HTML क्या होता है। किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग HTML क्या होता है? क्लियर है? HTML क्या करता है? वेब पेज जो आप बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी क्रिएट करने में मदद करता है। ऑल क्लियर? कोई डाउट? चलिए, अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी प्रोग्राम बनाना है, मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई कोड लिखना है, चाहे वो किसी का भी हो, HTML का हो, CSS का हो, जावास्क्रिप्ट का हो, PHP का हो, .NET का हो, जावा का हो, पाइथन का हो, रूबी विद रेल्स का हो, गोलैंग का हो, जावास्क्रिप्ट का हो, किसी का भी हो, अगर मुझे कोई भी कोड लिखना है, तो मुझे क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर जो मुझे मदद करेगा क्या? कोड लिखने में। अब ऐसी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना, ऐसा कोई, आप यहां पे क्या कर रहे हो, कुछ कोड करना आपको HTML का, तो आप कैसे करोगे? तो अगर आपको HTML का कोड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर की जरूरत है। इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई? जल्दी नहीं निकल सकते? 9:45 पे क्लास स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगा। मैं इसको बंद कर दूं भाई। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी कोड लिखना है, तो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? टेक्स्ट एडिटर या आईडी सॉफ्टवेयर बेसिकली। अगर आप कोई भी कोड करना चाहते हो, तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप कोड लिख पाओगे, और उसी का नाम है आपके पास दो, या तो आपको मिलेगा टेक्स्ट एडिटर, या मिलेगा आपको आईडी। ये दो सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं जहां पे आप कोड लिख सकते हो। अगर हम बात करें टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, यहाँ पे आपको बस कोड लिखने के लिए या प्रोग्राम लिखने के लिए फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप यहाँ पर उस कोड को रन नहीं कर सकते। धक्का वहां तेज मारो भाई, इतना लेट कैसे? आई कार्ड बैठ जाओ। अगर हम बात करें, जो आईडीई होता है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और अगर देखा जाए, तो इसके अंदर आप कोड भी लिख सकते हो, प्रोग्राम भी लिख सकते हो, साथ में यहां पर रन भी कर सकते हो। अगर आपने कभी इंटेलिजा यूज किया हो, या डैश C++ यूज किया हो, C++ जनरली सबने पढ़ा ही होगा, और जिस एडिटर को आप यूज करते थे, वो जनरली आईडी हुआ करता है, जैसे टर्बो सी है, उसमें आप कोड भी लिख पाते थे और उस कोड को रन भी कर पाते थे। वो आपका आईडीई कहलाता है। बट ऐसा सॉफ्टवेयर
जहां पे आप बस ओनली कोड या प्रोग्राम लिख सकते हो, आप वहां पे रन नहीं कर सकते, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, टेक्स्ट एडिटर या आईडी। जो आपका मन करे आप उसको यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं करूंगा, जो यूज करूंगा आपको वही यूज करना। आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। जो आपको लाइट वेट लगे सॉफ्टवेयर, आप उसको यूज कीजिए। अगर आप यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ने के लिए आए हो, तो भाई मिनिमम i5 अपने पास रखना विथ लेटेस्ट जनरेशन। अगर आपका i3 है, भाई सिंपल बोलूंगा, दिक्कत हो सकती है, सिस्टम हैंग हो सकता है, मैं साफ कहता हूं। अगर आपका रिएक्ट नेक्स्ट एंगुलर है, इसमें मिनिमम आपको i5 चाहिए, और नेक्स्ट जेएस के लिए तो भाई i7 हो तो और बढ़िया, क्योंकि बहुत हैवी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, हैंग कर देता है सिस्टम को। मेरा 8 GB था, मैंने इसको 20 GB कन्वर्ट करा है रैम को, बिकॉज बहुत हैवी होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये चीज। अगर आप अब अगर हम बात करें, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन सोर्स और एक होता है पेड। आपको जो भी राइट नाउ आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, आप जहां आप किसी कंपनी के लिए आप कोई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। आप पाइथन यूज करो, जावा यूज करो, डॉट नेट यूज करो, जावास्क्रिप्ट यूज करो। अगर हम बाकी सारी टेक्नोलॉजी, सारी लैंग्वेजेस हैं, इनको दो चीजों में कैटेगराइज किया जाता है, एक पेड टेक्नोलॉजी, एक होता है आपका ओपन सोर्स। ऐसी आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज कर रहे हो, वो भी आपके कुछ पेड होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं। व्हाट इज मीन बाय ओपन सोर्स? ओपन सोर्स जो जो भी आपको टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर मिलेंगे, उनमें दो चीजें बहुत कॉमन होंगी। पहला, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है भाई। दूसरी चीज, भाई सोर्स कोड इजीली अवेलेबल होगा। सोर्स कोड इजीली अवेलेबल होगा। सोर्स कोड मतलब जिस कोड के थ्रू वो सॉफ्टवेयर बना है, जिस कोड के थ्रू वो टेक्नोलॉजी बनी है, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, वो सी और सी प्लस प्लस से बनी है, तो सी प्लस प्लस का पूरा कोड मिल जाएगा आपको अगर ये ओपन सोर्स है तो। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बट उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, तो समझ जाएगा वो ओपन सोर्स नहीं है। और कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब आपका टेक्नोलॉजी बोल लो या सॉफ्टवेयर बोल लो, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, और उसमें आप कोई चेंज कर पा रहे हो, और चेंज करने के बाद आप जिस कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोडक्ट को बनाया है, उस सॉफ्टवेयर को बनाया, उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, वो आप पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई अब मुझे पैसा दो, तुमने मेरे कोड पे चेंज किया है। ठीक है भाई। अगर कोई क्लेम नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अपने मुताबिक इंटीग्रेट कर सकता है। उबंटू का नाम तो सुना ही होगा, लिनक्स का नाम सुना ही होगा। गूगल ने अपना लिनक्स बना रखा है, जो भी लिनक्स था उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर रखा है। तो जितने भी गूगल के जो सॉफ्टवेयर, जो आपके लैपटॉप्स हैं या फिर आप बोलो डेस्कटॉप जो भी यूज करते हो, वो सब में उनका अलग लिनक्स चलता है। ऐसी अमेजोन का भी है। वो जो मार्केट में अवेलेबल लिनक्स है, वो अवेलेबल नहीं है उनके इसमें, वो अपग्रेडेड वर्जन है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उन्होंने ऐड कर रखे। क्लियर? तो आप उसमें चेंज कर पा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई भी आपको कुछ ये नहीं बोल सकता कि आपने मेरे प्रोडक्ट में कुछ चेंज किया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स कहते हैं। पाइथन इज ओपन सोर्स, जावास्क्रिप्ट इज ओपन सोर्स, जावा इज नॉट ओपन सोर्स। पढ़ने के पर्सपेक्टिव, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप काम करोगे, उससे कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाओगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट मतलब पैसे की बात, तो आपको जावा की कम्युनिटी जो ऑरेकल है, पहले सन माइक्रो सिस्टम थी, अब ऑरेकल है, उसको पैसा देना पड़ेगा, वो पेड है।
पढ़ने के पर्सपेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर? अब अगर हम देखें पेड कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी टेक्नोलॉजी जिनको आपको यूज करने के लिए जिस भी कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को बनाया, उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी। मनी में $1, $10 जो भी हो सकता है। क्लियर? वो आपके पेड होते हैं। तो मार्केट में याद रखिएगा, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की बहुत तगड़ी वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे नोड पढ़ने के लिए आए हो, अगर यहाँ पे आप पाइथन पढ़ने के लिए आए हो, और सबसे ज्यादा आज की जो डिमांडिंग है वो जावास्क्रिप्ट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, और पाइथन को यूज कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसने एक मोनोपोली बना रखी है ब्राउजर में, उसके अलावा और कुछ टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर सकते। पाइथन एआई में यूज होता है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट फटाफट करना है, एक ही टेक्नोलॉजी से करना है, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट आ जाता है। नहीं तो आपको पाइथन अलग पढ़ना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट अलग पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जावा पढ़ने आए हो तो जावा का अलग आपका बैच चलेगा, वो अलग टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट अलग पढ़नी पड़ेगी। ये रियलिटी है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, आपको अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो आप अगर पाइथन फुल स्टैक हो तो आपको पाइथन की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका जावा फुल स्टैक है तो आपको जावा की अलग नॉलेज होनी चाहिए, और पाइथन की अलग, सॉरी, जावास्क्रिप्ट की अलग नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट और जावा अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। कंपेयर मत करना, वरना दिक्कत आप लोगों को होगी। नाम सिमिलर होने से ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे कोर्स करने के लिए आए हो वो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी आपकी अलग अलग हो सकती है। क्लियर? ठीक है भाई? तो कुछ पेड है तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर? अब अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो उसके लिए आपको कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए या तो आप टेक्स्ट एडिटर को यूज करोगे, या तो आप आईडी को यूज करोगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। बट जो आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होगा, और आईडी, ये भी आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है भाई? अगर आप इन दोनों में से जो भी यूज करना चाहते हो तो कैटेगराइज्ड होते हैं ओपन सोर्स या फिर आपका पेड में। याद रखिएगा, मैं जितने भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर बताऊंगा या आईडी बताऊंगा, अगर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पा रहे हो और उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो वो समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है, आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी। अगर आप उसका, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो यूज कर पा रहे हो बट उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, दैट इज, वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नहीं है। आप यूज कर पा रहे हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी कंपनी ने, बट उसने अपना सोर्स कोड अवेलेबल नहीं करवाया, तो वो आपका ओपन सोर्स नहीं होगा। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, अगर वो आपका पेड है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो जो उसने दे रखा हो, ईयरली या आपका मंथली। आप लाइफ टाइम के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते अनटिल अनलेस, जब तक आप उस कंपनी को बाय ना कर लो। तो यहाँ पे जो भी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जो परचेस करोगे, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। क्लियर? ओके भाई? अब अगर हम बात करें हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं जिसमें हम HTML, CSS और जावा को यूज कर पाए। ठीक है? तो उसके लिए हम सबसे पहले, अगर हम बात करें यूज करना चाहें, तो आपके पास यही है नोटपैड। आप यहां पर HTML का कोड लिख सकते हो, बट एक चीज ये बता देता हूं भाई, अगर यहां पे आप HTML का कोड लिखते हो तो आपको अपनी उंगलियों से हर एक कैरेक्टर को लिखना पड़ेगा। नोटपैड में आपको कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, इसमें एक एक चीज को आपको खुद से अपनी उंगलियों से लिखना पड़ेगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आए हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड नहीं करता, जो कोड आपने किया है
उसको डिबग भी करता हूं। ठीक है, डिबग क्यों करता है, आपने कोई मिस्टेक्स करी होंगी। और अगर आप नोटपैड की मदद से कोई भी काम करते हो, कोई भी यूआई क्रिएट करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी डिबगिंग टूल वाली फंक्शनैलिटी मिलेगी ही नहीं। तो ये दिक्कत की बात भी है, इसीलिए कंपनीज में नोटपैड यूज नहीं होता। बट अगर आपको लगता है कि मुझे सिंटैक्स को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, तो आप नोटपैड में कोडिंग कर सकते हो, एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो। क्लियर? ये आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं। अब अगर आपको चाहिए थोड़ी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, कि मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाए, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। बताइए।